चलो आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस की और एक हम लोग पार्ट कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एकदम एग्जाम रिलेटेड या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है। तो चलो देख लेते हैं और किस मतलब कैसे इसको स्मार्टेस्ट अप्रोच में हम लोग इसको करें, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन जो है, पी और क्यू का 5:6 रेशियो है कब? 4 साल पहले। मान लो ये एक्स वाई है, इससे 4 साल पहले जो है 5:6, और अभी ये दोनों का टोटल जो है दैट इज 50 ईयर्स। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज। तो भाई अभी 52 ईयर्स, 4 साल पहले, तो एक काम करते ना, तो ये दोनों का 4 साल 4 साल 8 साल पीछे चले जाते, मतलब 44 ईयर्स। तो 44 ईयर्स जो है ये रेशियो में है। तो देखो 44 मतलब 5 और 6 11 से करोगे तो 4 आएगा ना, तो इसको 4 से गुना करो, इसको 4 से गुना करो, मतलब 20 और 24। अब ये 4 साल पहले था, तो 4 साल दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 24 और 28। ठीक है, तो काटोगे कितना आएगा? 6:7 आ जाएगा आपका रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और इसको एक से भी कर सकते थे। 5x प्लस 4 साल, क्योंकि ये पहले का था, और क्या बोला है? 6x प्लस 4, ये भी 4 साल आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 52। अब इसको भी देखो सॉल्व करोगे तो 11x आ जाएगा, 4 4 8 करोगे तो 52 माइनस 8 में 44। ऐसे भी तुम कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, नंबर 2। अब क्या बोला है? ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6, ये प्रेजेंट एज है। आफ्टर 7 ईयर्स, यहाँ से 7 साल बाद उन लोग का रेशियो कितना हो जा रहा है? 6:7। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस एक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना इंक्रीज हुआ? 5 से 6, मतलब 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है। 1 यूनिट इंक्रीज मतलब 7 ईयर्स है। ठीक है, तो क्या बोला? दे द प्रेजेंटेज ऑफ ए। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट कितना है? इसके साथ गुना करो तो 35 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 3 का। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू बॉयज 3:4। आफ्टर 3 ईयर्स रेशियो जो हो जाएगा 4:5 है। तो देखो दोनों में डिफरेंस एक है। 1 यूनिट मतलब 3 साल, 1 यूनिट मतलब 3। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर 20 ईयर्स? आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स बाद क्या होगा? तो पहले कितना होगा? देखो 3 × 3 9 और 3 12, तो 9 और 12, इससे 21 ऐड करोगे तो 30, इससे 21 करोगे तो 33। तो 10:11 आपका आ जाएगा। अब क्या बोला है 4 का? द रेशियो ऑफ एज टू बीज एज इज 4:3। ठीक है, ए विल बी 26 वर्ल्ड आफ्टर 6 साल। 26 होगा 6 साल के बाद। तो आप भी कितना है भाई? अभी तो 20 है ना, कितना टाइम से? 5 टाइम्स से बढ़ा, इसको भी 5 टाइम्स बढ़ाओ तो 15 आ जाएगा इसका। हो गया। नंबर 5 का देख लेते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 90 ईयर्स। 10 ईयर्स अर्लियर द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5:2। तो अभी 90 है, 10 साल पहले, तो दोनों का 10 साल बैक करो, मतलब 20 ईयर्स बैक करो 70। ये 70 कौन सा रेशियो में था? 7:2 रेशियो में था, 5:2 में रेशियो था। तो 5:2 मतलब 7, मतलब 10 होगा ना, 10 टाइम्स होगा। तो कितना होगा प्रेजेंट एज ऑफ फादर? तो फादर का कितना उस टाइम कितना होगा? 50, और 10 मान लो 60 ईयर्स हो जाएगा अभी। नेक्स्ट आते हैं 6 का। द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ आर एंड एस इज 11:7, 17, 11:17। 11 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस, 11 साल पहले कितना रेशियो था? 11:20 था। ओके, अब देखो डिफरेंस कितना है? 9। डिफरेंस कितना है? 6। तो झमेला है, नहीं होगा। इसको 2 से गुना करो, इसको 3 से गुना करो। तो 2 से गुना करोगे तो 22:40, और 3 से गुना करोगे 33:51, ये रेशियो आ गया। ओके, अब बोला व्हाट इज द आर्स प्रेजेंट एज। तो ये था आर और ये था एस। आर का प्रेजेंट कितना है? 3। नेक्स्ट चलते 7 नंबर में। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम 15 ईयर्स एगो 2:5 था, 15 साल पहले। और अभी 2:5 15 साल पहले, 5:8 अभी। तो ये कितना था? 15 साल पहले था। अब देखो डिफरेंस कितना है? 3 है, डिफरेंस 3 है। बहुत अच्छा, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 से 5 मतलब 3 इंक्रीज हुआ, 3 मतलब ही 15, तो 1 मतलब 5। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ श्याम? श्याम का प्रेजेंटेज कितना है? श्याम कौन सा है? ये। तो 5 × 40 हो गया। नंबर 8 का देख लो। द रेशियो एज ऑफ फादर एंड मदर वाज 11:10 एंड देयर सन वाज बोर्न। द रेशियो ऑफ एजेस, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड मदर विल बी 19:18, 19:18 when the son will be twice the present of age, what is the ratio of the present? इसको थोड़ा सा आपको आराम से करना पड़ेगा। समझ लो, फादर जो है, सन का एज, सन जो है उसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो फादर का कितना होगा? फादर का मान लो 11x है,
ये है 11x और उसका बच्चे का जो उम्र है y। मदर का क्या हो जाएगा? मदर का हो जाएगा 10x, मदर का रेशियो 10 दिया हुआ है ना 10x और उसका बच्चे का y। ये है उन लोग का प्रेजेंट एज। अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर मदर विल बी इतना, द सन विल बी ट्वाइस द प्रेजेंट एज। तो ये जब ट्वाइस हो जाएगा तो उनका रेशियो आ जाएगा ये। तो मान लो क्या बता रहा है 11x और उसका बच्चे का 2y हो जाएगा और ये 10x और उसके बच्चे का 2y हो जाएगा। ये रेशियो आपका 19:18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है देखो 190x प्लस 38y। 18 से 11 करोगे तो 198x प्लस और 36y। ठीक है, अब देखो इसको इसके माइनस करोगे तो 8x और तुम्हारा कितना आ रहा है 8x इज इक्वल्स टू और इससे इसको करोगे तो 2y तो 4। ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ रहा है 4x इज इक्वल्स टू y आ जा रहा है। 4x इज इक्वल्स टू y आ जा रहा है तुम्हारा। अब रिक्वायर्ड क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज? रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज पूछा है ना, तो रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज कितना होगा 11x प्लस y और 10x प्लस y तो कितना आ रहा है भाई? देखो अभी तो y का मान कितना हो गया 4x, तो 11x एंड 4x मतलब 15x और 10x मतलब 14x। एक्सेस काट दो तो 15:14 आपका आंसर होगा। इसको थोड़ा इससे सॉल्व करना पड़ेगा। 9 का देख लो क्या बता रहा है। 9 का बता रहा है द एवरेज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड द सन वाज 42। तो तीनों का एवरेज कितना है 42। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42। तो दोनों तीनों का 126 आ गया। द सन गॉट मैरिड एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर द चाइल्ड वाज बोर्न टू देम। लड़के का जो है उसका शादी हो जाता है, 1 साल बाद उन लोग का क्या है एक बच्चा होता है। When the child become 5 years old, जब बच्चा जो है 5 साल का होता है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली हो जाता है कितना 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स मान लो 36 ईयर्स हो जाता है और उस टाइम मेंबर कितना होता है? उस टाइम मेंबर तुम्हारा 5 मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, 5 मेंबर ही होगा ना, तो 5 मेंबर होगा तो कितना होगा 180। क्यों 5 मेंबर होगा? देखो पहले हस्बैंड वाइफ था, लड़का उसका वाइफ आया और इसका बच्चा, तो टोटल 5 मेंबर हो गया 180। लेकिन अब क्या सोचो, अब जो बच्चे का जो उम्र है वो मान लो 5 साल, बच्चे का जो है उम्र है 5 साल, ये मैं लिख भी दिया। और जो डॉटर इन लॉ है उसका मुझे उम्र पता नहीं, उसका एक्स पकड़ लेते हैं। ये भी हो गया, चलो डॉटर इन लॉ भी पकड़ लिया, बच्चे का भी उम्र पकड़ लिया। और जब बच्चा 5 साल हुआ तो देखो बच्चे का 5 साल और वो एक एक ईयर गैप में हुआ, तो टोटल 6 ईयर्स, मतलब यहाँ से ये जो था ना 42 ईयर्स से यहाँ से 6 साल का उन लोग का उम्र बढ़ गया सभी का। किनका उम्र बढ़ गया? 4 जन का, हस्बैंड वाइफ सन एंड देयर डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ तो आ गई थी ना, तो ये आपका 24 जो है, ये 24 भी आपका बढ़ेगा, 24 ईयर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप कितना करोगे देखो, आप इधर से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 और 126, 4 130 150 155, 155 माइनस करोगे तो 25 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा अच्छा सम है, थोड़ा समझ के कर लेना। नंबर 10 का देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ प्रभात एंड कुमार 4:3 है। इफ द सम ऑफ द एज 35। तो देखो ये तो कुछ है ही नहीं, दोनों का है 4 3 7, 7 से डिवाइड करो तो 5। प्रभात का कितना है? तो ये 5 मतलब 20। चलो हो गया। नंबर 11 देख लेते हैं। 11 का क्या बोला? द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ राखी एंड सीता 5:7 है। आफ्टर 8 ईयर्स राखी विल बी 20। देखो 8 साल बाद राखी 28 की होगी, तो 8 साल माइनस कर दो ना, तो अभी कितनी की है? अभी कितनी है 20 की है। तो ये 20 दिया हुआ है, कितना टाइम है 4 टाइम, इसका भी 4 टाइम करो तो 28 ईयर्स हो जाएगा आपका 11 का। ठीक है, अच्छा 28 एंड व्हाट वाज द एज सीता 5 ईयर्स बैक, तो अभी प्रेजेंट 28 है, 5 साल बैक करोगे तो ये आपका 23 ईयर्स हो जाएगा। दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो 23 ईयर्स हो जाएगा, कहीं पे नहीं है, नन ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। चलो अभी प्रेजेंट पूछता तो 28 कर देते। 12 का क्या है देखो, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पी एंड लॉरेन 3:4। आफ्टर 12 ईयर्स लॉरेन विल बी, 12 साल बाद ये 36 होगा, तो अभी कितना है 24 है, तो ये ही 24 दिया हुआ है ना, तो 6 टाइम्स हुआ है, तो इसका भी 6 टाइम्स करो तो 18 होगा। व्हाट वाज द प्रिया 6 इयर्स बैक, 6 इयर्स बैक कितना था, तो 18 से 16 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 12, तो ये 12। नेक्स्ट आते हैं 13 का।
13 में क्या बोलता है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट स्वाति एंड तृप्ति 4:5 है। आफ्टर 6 इयर्स उसका रेशियो कितना आ जाएगा, आफ्टर 6 इयर्स दैट इज 67। अब देखो डिफरेंस कितना एक है, डिफरेंस कितना एक है, तो 4 से 6 हुआ मतलब 2, 2 के लिए 6, तो 1 के लिए 3। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस? तो अभी उन लोग का डिफरेंस ऑफ देयर एजेस क्या है? तो डिफरेंस क्या है देखो, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट मतलब 3 साल, तो 3 इयर्स हो गया। 14 का क्या है देखो, राम प्रेजेंट इज थ्राइस ऑफ हिज सन प्रेजेंटेज एंड 2/5 ऑफ द प्रेजेंट ऑफ हिज फादर। तो इसको लिख लो, राम सन एंड फादर, ठीक है। तो फादर का 2/5 होगा, ये अच्छा से कर लो, फादर का 2/5 होगा, तो मान लेते हैं को 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 का 2/5 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो राम एज इज थ्राइस हिज सन प्रेजेंट इज थ्राइस हो जाएगा ना। तो इसको 15 करेंगे तो 2 into 5 मतलब 3। हाँ, एक काम करते हैं, इसको 15 कर लेते हैं, तो 15 कर लेते हैं, तो 15 कर लेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और थ्राइस बोला है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये रेशियो हम लोग का आ गया। द एवरेज प्रेजेंटेज ऑफ ऑल ऑफ देम, अब उन लोग का एवरेज प्रेजेंटेज कितना है, 46 ईयर्स है। उन लोग का एवरेज जो है 46 ईयर है। तो देखो क्या है, 6x प्लस 2x प्लस 15x, यही है ना। अब इनका क्या है, एवरेज है, इनका एवरेज है, ये इज गोस टू 46 हो गया। तो देखो 15 6 21 21 से 23 x इज इक्वल्स टू 46 इंटू 3, 23 से काटो 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6, x का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। अब व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राम फादर एंड राम सन एट प्रेजेंट? तो ये आपका 6 आ गया। अब देखो क्या बोला है, राम का फादर और राम का सन, राम का फादर तो ये करोगे तो 90 होगा, और राम का सम इसको करोगे तो 12 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 90 माइनस 12 इट कम्स टू 78। तो 78 कहीं पे नहीं है, 9 ऑफ दिस। 15 का देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ अनुराबा एंड हर मदर 1:2, आफ्टर 6 इयर्स रेशियो 11:20 हो जाएगा आफ्टर 6। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द एजेस 9 इयर्स एगो, 9 साल पहले कितना था, 9 साल पहले। तो देखो डिफरेंस कितना है, 1, डिफरेंस कितना है 9, इसको 9 से गुना करो, तो 9:18 और 11 इज, अब देखो डिफरेंस दोनों में 9 9 है। 9 से 11 बढ़ा तो 2 बढ़ा ना, तो 2 यूनिट का मतलब ही कितना है, 6 साल। तो 1 यूनिट का मतलब 3, 1 यूनिट का मतलब 3। अब रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज पूछना है ना, तो प्रेजेंटेज कितना है देखो, तो 9 इन 3 27 और 3 तो 27 हो जाएगा टू 54 हो जाएगा, ये प्रेजेंटेज है। और रेशियो ऑफ द एज 9 ईयर्स एगो, 9 साल पहले, 9 साल माइनस करो, 18 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 3 से करोगे, 3 से 6 और 3 से 15, 2 5, तो देखो 2:5 आ जाएगा। ओके, तो आपका 15 का आ गया 2:5। नेक्स्ट करते हैं नंबर 16। द रेशियो ऑफ अंजू एंड संध्या 13:17। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 इयर्स एगो कितना था, 11। गैप निकालो 4, गैप निकालो 4, बहुत अच्छा सेम है। तो 11 से 13 मतलब 2 यूनिट मतलब 4, 1 यूनिट मतलब 2। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द एजेस 6 इयर्स लेटर, 6 साल बाद क्या होगा? तो देखो ये कितना है, ये कितना है 13, 13 मतलब 26 और 34, 6 साल, 6 साल करोगे तो प्लस 6 करोगे तो कितना होगा, 32:40, मतलब 4:5, 4:5 हो जाएगा आपका आंसर। नन ऑफ दिस, कुछ आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस। चलो नंबर 17 का कर लेते हैं। नंबर 17, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ मीना एंड फियोना 16:13। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले 14:18 था। डिफरेंस कितना है, 3, डिफरेंस कितना है 3, बहुत अच्छा। तो 14 से 16 मतलब 2, 2 के लिए 2 यूनिट के लिए 4 बढ़ा, तो 1 यूनिट के लिए 2 हो गया। व्हाट विल द एज ऑफ फियोना 4 इयर्स लेटर, 4 इयर्स लेटर, तो 13 से 2 करो 26 और 4 30 इयर्स, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर हो। 18 का देख लेते हैं। 18 का क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज सन मदर ग्रैंडफादर, सभी का इतना रेस्पेक्टिव, द एवरेज एज ऑफ सन एंड मदर, सन का 2 है और मदर का 7 है, ठीक है। तो मतलब 9 x इज इक्वल्स टू कितना है,
27 एवरेज है तो 27 इंटू 2 मतलब आपका 54। 9 से काटोगे तो 6, एक्स का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। व्हाट विल बी द एज ऑफ मदर 7 इयर्स लेटर? माँ का 7 साल बाद ना, तो 7 इंटू 6 कितना करोगे? क्योंकि 7 है, 6 से करोगे तो 42 और 7 साल बाद मतलब 49 इयर्स आ 19 का कर लेते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड राकेश 6:11 है। 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले 4 इयर्स एगो कितना होगा? 1:2 था। ठीक है? तो गैप कितना है देखो, 1 है, गैप कितना है? 5 है, तो 5 से गुना करो। 5:10, 6:11। ओके? कितना इंक्रीज़ हुआ? 1। 1 का मतलब ही 1 यूनिट का मतलब 4 इयर्स है। अब प्रेजेंट एज कितना है? प्रेजेंट एज ये है ना, तो राकेश का पूछा है, तो राकेश मतलब 11, तो 4 11 इंटू 4 मतलब 44 इयर्स और 5 इयर्स लेटर 49, 44 से प्लस करोगे 49। 20 का करोगे देखो, द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ विशाल एंड शेखर 14 17 आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स रेशियो कितना होगा? 17:20। व्हाट इज द करंट एज? रेफरेंस निकालो, 14 से 17 3, ये इसका भी 3, बहुत अच्छे। तो 14 से 17 मतलब 3 यूनिट जो बढ़ा उसके लिए 6 इयर्स, तो 1 यूनिट के लिए 2 इयर्स हो गया। व्हाट इज द करंट एज ऑफ शिखर? तो शिखर का करंट एज कितना है? तो 17, 17 इंटू 3 मतलब व्हाट इज द करंट एज ऑफ शिखर? विशाल और शिखर, विशाल और शिखर, नहीं 2 निकला है, तो 17 इंटू 2, 17 तो 2 यूनिट आ रहा है, 17 इंटू 2 34 इयर्स हो। ठीक है? तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।